हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज से हम क्लास 12th बायोलॉजी की रेगुलर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक को देखेंगे क्लास 12th का, तो उसमें इकाई 1 अर्थात यूनिट 1 जो है वो जनन है। जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। ओके, पहला जो चैप्टर है वो है हमारा जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरा चैप्टर है मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चौथा चैप्टर है मानव स्वास्थ्य अर्थात ह्यूमन हेल्थ। तो दोस्तों, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों, यहाँ पर एक देखिए, एक हेडिंग है जिसका नाम है जीवन अवधि। जीवन अवधि को इंग्लिश में लाइफ स्पान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ स्पान कहा जाता है। तो आइए लाइफ स्पान का मतलब समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डेफिनीसन लिखी है, तो पहले इस डेफिनीसन को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊँगा। तो देखिए, जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि। जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि अर्थात लाइफ स्पान कहते हैं। अगर आपको ये डेफिनीशन नहीं समझ में आई है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे कि आपको ये डेफिनीशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए मैं उस एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। तो देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक माँ है। ओके, इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। ये देखिए, इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर वो बच्चा स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद उसने अपने स्कूल की पढ़ाई अच्छे से की। उसके बाद कुछ समय और बीता तो उसकी शादी हो गई। ओके, शादी होने के बाद क्या हुआ? कुछ समय और बीता तो उसके बच्चे भी हो गए। देखिए, इन दोनों की शादी भी हो गई है और इनके एक बच्चे हैं। कुछ समय और बीता तो ये धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। और समय बीता तो और बूढ़े होने लगे। और समय बीता तो और बूढ़े होने लगे। फाइनली बाद में क्या हुआ? इन दोनों की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई अर्थात डेथ हो गई इन दोनों की। तो मतलब इसका ये है कि बच्चे ने यहाँ जन्म लिया और यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। मतलब किसी भी जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो जीवन काल होता है उसको हम जीवन अवधि या लाइफ स्पान कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पान। अब चलिए मैं आपको फिर से वही डेफिनीशन पढ़ के बताता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज आइए हम इस डेफिनीशन को पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वही डेफिनीशन फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के जीवन काल या समय काल को जीवन अवधि या लाइफ स्पान कहते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ जीवन अवधि की डेफिनीशन आपको क्लियर हो गई होगी।
अब आइए बात करते हैं कि जनन क्या है, अर्थात रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ एक डेफिनीशन लिखी है। किसी भी जीव द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। किसी भी जीव द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। तो देखिए, मैं आपको यही डायग्राम फिर से दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो लड़का था उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद इसने क्या किया, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद इन्होंने अपने समान एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों की शादी हो गई, फिर इन दोनों ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। तो यही क्या है, रिप्रोडक्शन है। किसी भी जीव द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, हाथी जो होता है वो अपने समान बच्चों को जन्म देता है। हाथी जो होता है वो अपने समान ही बच्चों को जन्म देता है। ओके, तो वो भी क्या करता है, जनन करता है। आपने देखा होगा कुत्ता भी अपने समान, जैसा कुत्ता होता है वैसे ही एक कुत्ते को जन्म देता है। उसके भी 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, ओके, और थोड़ा सा ऐसा मुंह निकला हुआ होता है। और अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य भी अपने समान ही संतान उत्पन्न करती है। तो यही क्या है, यही जनन अर्थात रिप्रोडक्शन है। अब आइए बात करते हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जनन अर्थात रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। ओके, अलैंगिक जनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, तो आइए मैं आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताता हूँ। तो चलिए हम आपको अलैंगिक जनन की ओर ले चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा लिखी है। तो आइए हम आपको इसको पढ़ के बताते हैं, फिर हम आपको एक एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो देखिए, अलैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता है। अलैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें लिंगों का भेद नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इस जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। तो स्कूल में कभी कभी क्लोन का मतलब क्या होता है पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने का प्रयास करिएगा। एक बार फिर से मैं डेफिनीशन पढ़ता हूँ। अलैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इस जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। जैसे ये एक जनक है और इसने अलैंगिक जनन किया, तो इसने अपने समान 2 संतानों को जन्म दे दिया। अगर आपको ये डेफिनीशन नहीं समझ में आई है, ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। ये ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये है हमारा अमीबा। क्या है? ये है हमारा अमीबा। अमीबा के अंदर एक
स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं जिनको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो हमारा अमीबा होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन करता है, और ये अलैंगिक जनन के माध्यम से अपने संतान उत्पन्न करता है। तो आइए बात करते हैं कि ये अलैंगिक जनन कैसे करता है। तो देखिए, ये अमीबा है, ये अमीबा है, और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। जब ये अमीबा अलैंगिक जनन करता है तो ये सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। क्या करता है? अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, मतलब अपने न्यूक्लियस को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अमीबा अपने न्यूक्लियस को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और यहाँ पर एक ग्रू बन रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब इनका न्यूक्लियस 2 बराबर भागों में बट जाता है तो साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, 2 नए अमीबा बन जाते हैं। देखिए, तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अर्थात अलैंगिक जनन है। इसमें देखिए कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं, कितने जनक। ये क्या है? ये है हमारा जनक। क्या है? जनक, जिसको इंग्लिश में पेरेंट बोलते हैं। ओके, तो जब ये अमीबा हमारा डिवाइड करता है, जब हमारा अमीबा अलैंगिक जनन में भाग लेता है तो ये अपने समान 2 नए संतानों को जन्म देता है, अर्थात 2 डॉटर सेल्स को जन्म देता है। इनको हम संतान बोलते हैं। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारा अमीबा है ये हमारा क्या है, ये है हमारा जनक। जब ये डिवाइड करता है तो ये अपने समान 2 नए संतानों को जन्म देता है, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक इन्वॉल्व होता है, जिसके फलस्वरूप 2 नए डॉटर संतान बनते हैं, अर्थात डॉटर सेल्स बनती हैं, ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो आइए हम एक बार डेफिनेशन फिर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, अलैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर केवल एक ही जनक था, यहाँ पर एक ही जनक अमीबा था, इसने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसने 2 नए अमीबा को जन्म दे दिया। और ध्यान से देखिए, ये जो अमीबा है, ये जो अमीबा है और इससे जो नए डॉटर अमीबा बने हैं, ये एक दूसरे के देखिए समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ सर समान तो दिख रहे हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। जब जनन की प्रक्रिया में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो जनक के समान होते हैं तो उन्हें हम क्लोन कहते हैं। अगर हम आपको एक एग्जाम्पल और दें, मान लीजिए कि ये हमारा एक पेज है जिसको हमको फ़ोटो स्टेट करवाना है। अगर हम फ़ोटो स्टेट करवाएंगे तो क्या होगा, जैसे इस पेज में लिखा है वैसे हमारा जो फ़ोटो स्टेट होने के बाद कॉपी आएगी उसमें भी ऐसे ही बना होगा, सेम टू सेम। तो हम कहते नहीं हैं कि जैसे ये है वैसे ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? क्लोन हो गए। क्या हो गए? क्लोन हो गए। जब जनक अपने संतान के समान दिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलिए बात करते हैं लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस जनन में 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है।
इस जनन में दो विपरीत जनकों अर्थात नर जनक और मादा जनक, नर को बोलते हैं मेल और मादा को बोलते हैं फीमेल। ओके, नर को बोलते हैं मेल, मादा को बोलते हैं फीमेल। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों अर्थात नर जनक और मादा जनक की आवश्यकता होती है। इस जनन से उत्पन्न शिशु अपने जनक के समान नहीं होता है। मतलब इस जनन के फलस्वरूप जो हमारा शिशु बनता है वो अपने जनक के समान नहीं होता है। इस जनन में क्या होता है, जब नर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन में भाग लेता है तो वो नर युग्मक को बनाता है और नर युग्मक में क्या होता है, शुक्राणु, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और जब मादा युग्मक, जब फीमेल अर्थात मादा लैंगिक जनन में भाग लेती है तो वो मादा युग्मक बनाती है और इस मादा युग्मक से बनते हैं अंडाणु अर्थात ओवम। क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। तो ये जो शुक्राणु अर्थात स्पर्म और अंडाणु अर्थात ओवम जो होते हैं, जब ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो ये एक दूसरे को निषेचित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है और युग्मनज में होता है डिवीजन, उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, शिशु बनता है। ओके, तो आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ जिससे कि आपको एकदम अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये एक मैन है अर्थात मेल है और ये क्या है, एक फीमेल है अर्थात एक लड़की है। अगर हिंदी भाषा में बात करें तो ये एक लड़की है और ये एक लड़का है। ओके, लड़की ने क्या बनाया, लड़की ने बनाया ओवम या एग बनाया। लड़के ने क्या बनाया, लड़के ने बनाया स्पर्म अर्थात शुक्राणु। जब स्पर्म और एग एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो ये क्या होते हैं, निषेचित हो जाते हैं अर्थात इनमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, जिसको हम हिंदी में युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ओके, और इस जाइगोट में क्या होता है, इस जाइगोट में होता है डिवीजन और डिवीजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, डिवीजन के परिणाम स्वरूप बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं और इन सेल्स में होता है डिफरेंशिएशन। इसके बाद एक ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है। ओके, और जो हमारा स्पर्म होता है वो हैप्लॉयड होता है और ओवम भी हैप्लॉयड होता है और जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड अर्थात 2n होता है। स्पर्म कैसा होता है, n होता है, ओवम कैसा होता है, n होता है। देखिए n और n जब मिलेंगे तभी तो 2n बनेगा और 2n में होता है माइटोसिस। उसके बाद क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है। तो आइए मैं आपको एक बार डेफिनीशन फिर से पढ़ के बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस जनन में दो विपरीत जनकों अर्थात नर तथा मादा की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक जनक है, ये दूसरा जनक है। तो कितने जनक हैं, दो जनक हैं। ओके, आइए आगे पढ़ते हैं। इस जनन से उत्पन्न शिशु अपने जनक के समान नहीं होते हैं। अगर आपके ये मम्मी हैं, ओके, अगर आपके ये मम्मी हैं और ये आपके पापा हैं तो जो आप होंगे, क्या आप अपने मम्मी और पापा के एकदम सेम टू सेम दिखते हैं? आप बोलोगे नहीं, हम सेम टू सेम नहीं दिखते हैं। तो यही क्या है, लैंगिक जनन है। ऐसा जनन जिसमें दो जनकों का इस्तेमाल किया जाए और उससे जो संतान बने वो अपने जनक के समान ना दिखें तो उसको क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। ओके, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये सारी डेफिनीशन क्लियर हो गई होगी और जो जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है वो भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।